रखकर चांद के उस पार कदम, आज इतिहास बना देंगे। जिनको शक था कामयाबी पर हमारी, उनको हकीकत का आईना दिखा देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चांद पर चंद्रयान। जी हाँ, ख्वाब आंखों में हमारी जो पला था, टूटा ना था। साथ उम्मीद का जो वो काफिला टूटा ना था। प्रेम की पाती लिए लो देखो हम फिर आ गए। यान टूटा था हमारा, लेकिन हौसला हमारा टूटा ना था। जी हाँ, लो चांद मुट्ठी में कर लो। जी हाँ, पूरा भारत एक साथ मिलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से यही कह रहा है कि 23 अगस्त यानी कि आज शाम 6:04 ये वो टाइम तय किया गया है कि जब चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। चंद्रयान 3 को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरे देश को गर्व महसूस हो रहा है। मैं सभी वैज्ञानिकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने बहुत कुछ हासिल किया है। हमारा देश गर्व से भरा हुआ है। मन आनंद और प्रसन्नता से सरोबार है। मैं अपने वैज्ञानिकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिनके बुद्धिमत्ता और परिश्रम के कारण ये क्षण आए हैं, और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को प्रणाम करता हूं। उन्हीं के नेतृत्व में भारत ये असाधारण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आज का दिन भारत के गौरव का दिन है, गर्व का दिन है, आनंद और प्रसन्नता का दिन है, और ये लगातार सिद्ध होता जा रहा है कि तो हमने सुना कि कैसे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सराहना करते हुए गर्व के जो पल हैं उन्हें महसूस कराया देश की जनता को। वहीं बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। उन्होंने क्या कुछ कहा है चंद्रयान 3 को लेकर। आपको बता दें कि आज इतिहास रचा जाएगा, ये कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी के नेतृत्व में चांद पर भारत का झंडा लहराएगा तो पूरा देश इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वैज्ञानिकों और सरकार के पिछले 9 साल की मेहनत आज पूरी होगी। हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इससे भारत की नई ऊंचाइयों को छूगा और भारत मून मिशन यानी कि चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 साउथ पोल इलाके में लैंडिंग करेगा। क्या कुछ कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, चलिए सुनाते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने रचा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां तो छू ही रहा है। भारत का तिरंगा केवल देश के अंदर नहीं लेकिन विश्व पटल पर, और अब हमारी यही कोशिश है कि वो तिरंगा चांद पे भी गाड़ के रखा जाए। तो सारे विशेषज्ञों को, सारे वैज्ञानिकों को, यानी कि चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 साउथ पोल इलाके में लैंडिंग करने वाला है। अगर लैंडिंग सफल होती है तो भारत साउथ पोल इलाके में पहुंचने वाला पहला, जबकि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन को लेकर पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना और मस्जिदों में दुआ मांगी जा रही है। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज सुबह की। ये तस्वीरें हैं जहां पर चंद्रयान को लेकर जो है उत्साह चरम सीमा पर पहुंच गया है और पूजा पाठ का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मंदिर से लेकर मस्जिद तक सभी लोग जो हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। दुआएं मांगी जा रही है चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। बिल्कुल, और ऐसा क्यों भी ना हो,
क्योंकि देश जो है वो इतिहास बनाने जा रहा है। पूरी दुनिया आज जो है भारत पर नजर जमाए बैठी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूजा पाठ अनुसंधान पे भी किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं उज्जैन की, जहां पर महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई, विशेष जो है प्रार्थना की गई। प्रार्थनाओं का दौर क्योंकि शुरू हो चुका है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी दुआएं मांग रहे हैं, प्रार्थना की जा रही है चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। 23 अगस्त 2023 माफ कीजिएगा, भारत के लिए गर्व का दिन होने वाला है। आज भारत चंद्रमा पर लैंड करने वाला दुनिया का चौथा देश बनने जा रहा है। इस विशेष महत्व वाले दिन को सेलिब्रेट करने और चंद्रयान 3 के रोवर को चांद पर लैंडिंग प्रक्रिया को आमजन को समझाने के लिए भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर में एग्जीबिशन भी लगाया गया है। राजधानी भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर में इस समय चंद्रयान 3 मिशन के उपलक्ष्य में एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इस एग्जीबिशन की खास बात यह है कि यहां पर 3D मॉडल दिखाया जाएगा। इसके अलावा एग्जीबिशन में चंद्रमा पर होने वाली सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया को भी समझा जा सकता है। रीजनल साइंस सेंटर के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर साकेत सिंह से अनुसार अगर हम बात करें तो रोवर का किसी कारणवश चांद पर लैंडिंग से 2 किलोमीटर की दूरी पर कनेक्शन जो है वो टूट गया था। लैंडिंग से पहले के 15 मिनट बहुत खास होने वाले हैं। तो लैंडिंग से पहले के 15 मिनट बेहद खास होने वाले हैं। इस दौरान लैंडर से जो है लैंडर खुद काम करता है। तो आपको बता दें कि भोपाल में आज विशेष एग्जीबिशन लगाया गया है। रीजनल साइंस सेंटर में यह एग्जीबिशन लगाया जाएगा। अगर आप भी इस एग्जीबिशन में जाना चाहते हैं तो आप सेंटर में पहुंचकर लाइव जो है टेलीकास्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से आज भारत इतिहास गढ़ने वाला है। स्वर्णिम हस्ताक्षर आज किए जाएंगे भारत के द्वारा। तो अपने आप में गर्व महसूस कर रहा है देश का हर एक व्यक्ति। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी, किस तरीके से विक्रम लैंडर जो है वो लैंड करेगा। तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धुरी पर घूमते हुए लैंडर जो है वो सतह पर लैंडिंग करेगा। ये 15 क्षण जो होंगे वो बेहद खास माने जा रहे हैं। टेरर मिनट भी कहा जा रहा है क्योंकि इन 15 मिनटों में जो है इसरो के वैज्ञानिकों का इस लैंडर पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। आपको बता दें कि अपने आप कार्य करना होगा। इस बीच अगर जरा सी भी चूक होती है तो मिशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ माखन लाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के एचओडी संजीव गुप्ता जी जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं?
चलिए, तो यहाँ पर हमारी टेक्निकल टीम जो है वो लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है, लेकिन हमारी जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है। जल्द ही हमारे साथ माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ एचओडी जो है वो जुड़ने वाले संजीव गुप्ता सर हमारे साथ जुड़ेंगे। हेलो, चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ माखनलाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के एचओडी संजीव गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कितना कुछ एक्साइटमेंट यहां पर नजर आ रहा है। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, छात्रों की बात करें, कितना उत्साह आज देखा जा रहा है। संजीव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। संजीव जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। धन्यवाद जी। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सर, आज जो है भारत जो है इतिहास रचने वाला है और वाकई अपने आप में एक गर्वपूर्ण जो क्षण है वो आज होगा हमारे देश के लिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। भारत देश के लिए, ना सिर्फ हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया में आज भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों की आज सफलता परचम पर होगी और पूरा देश और बच्चे और युवा बड़ी बेसब्री से उस लास्ट मिनट टेरर का अनुभव करने के लिए तैयार है। और सारे लोग निगाह लगाए हुए हैं टेलीविजन पर, रेडियो पर, अन्य माध्यमों पर। और जैसा कि चैनलों से पता चल रहा है कि पूरे देश में एक अलग ही माहौल है, जोश है, उत्साह है, बहुत जबरदस्त माहौल है। आप देखेंगे कि आध्यात्मिक संचार के तौर पे भी कहीं हवन हो रहा है, कोई बाबा विश्वनाथ के मंदिर में प्रार्थना कर रहा है, कोई जो है संकट मोचक हनुमान मंदिर जा रहा है, कोई दुर्गायनी के वहां जा रहा है। जो जैसा हो सकता है अपने इष्ट देव से सभी एक सूत्र में ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जो चंद्रयान 3 जो मिशन है वो सफल हो और हम विश्व में एक अपना परचम फैला पाए, क्योंकि दक्षिणी पोल पर जो है, साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश इसके साथ ही आज शाम 6:04 पे बन जाएगा। उस रोमांचक अनुभव को फील करने के लिए सारे बच्चे, युवा और देशवासी बेसब्री से उन क्षणों का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और जैसा कि हम शुरू से ही अगर हम बात करें, जैसे ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग का जिक्र आता है तो मिनट ऑफ टेरर जिसे हम कह सकते हैं, 15 मिनट का जिक्र किया जा रहा है। ये 15 मिनट बेहद खास होंगे क्योंकि पिछली बार जो है लैंडिंग में सिर्फ जरा सी चूक हुई थी और जिसकी वजह से हमारा जो मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पिछली बार हमारा जो चंद्रयान 2 था वो तीसरे फेज तक सफलतापूर्वक पहुंच गया था। मात्र आखिरी के जो 15 से 18 मिनट था, जिसको टर्मिनल डिसेंट फेज कहते हैं हम, चौथा फेज, जहां पर कि हमारी गति जो उसकी जो 6000 किलोमीटर तक जो होती है और बाद में आखिरी मिनट में जो मात्र 3 किलोमीटर बल्कि 3.25 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती, बड़े सॉफ्ट लैंडिंग करानी होती है। ना सिर्फ लैंडिंग सॉफ्ट करानी होती है बल्कि वैज्ञानिकों को सही जगह देख के लैंड करानी होती, कोई चट्टान या गड्ढा ना आ जाए वहां पर। और उसके लिए इस बार जो इसरो की टीम है, जो हमारे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी और इसरो एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई जी ने जैसा मीडिया को बताया कि हम बहुत ही सटीक एल्गोरिथम पे काम कर रहे हैं और टेलीमेट्री सिग्नल्स वो उस समय पृथ्वी के नहीं देखेंगे बल्कि जो हमारे रोवर में, लैंडर रोवर विक्रम में और रोवर प्रज्ञान में जो वहां पर है जो सिग्नल्स आएंगे, क्योंकि पृथ्वी से वहां तक सिग्नल पहुंचने में वक्त होता है और तब तक बहुत चीजें बदल जाती है। तो सटीक एल्गोरिथम लेने के लिए हमारे वैज्ञानिक उस समय हर पल पल पे निगाह उनकी, और वो उस समय वहीं के उससे जानकारी लेकर वहीं का जो सिस्टम है उनका, जो वैज्ञानिक
सिस्टम है, लैंडर, विक्रम और रोवर प्रज्ञान जिसको कहते हैं, वो तय करेगा किस स्थान पे उसकी लैंडिंग करनी है। और बहुत विपरीत परिस्थिति में वैज्ञानिकों की जो जैसा खबरें आ रही हैं कि उसको अगर बहुत अच्छा जगह नहीं होती है तो वो 15 मीटर तक आगे पीछे भी सड़क के सही स्थान देखेगा, काफी और भी सरक सकता है, और वो भी उपयुक्त नहीं हुआ तो उसकी लैंडिंग अगले 4 दिनों तक टाली जा सकती है। लेकिन किसी भी स्थिति में हम सफलता को छुएंगे। वैज्ञानिकों की पूरी तैयारी कि हम चूक ना हो, और चंद्रयान 2 में जो हमको असफलता का सामना करना पड़ा था वो इस बार ना हो, उसके लिए सारी तैयारी वैज्ञानिकों की भी है, देशवासियों की शुभकामनाएं हैं, और लोग अपने अपने तरीके से इष्ट देव और सभी की प्रार्थनाएं दुआएं हैं। लोग मंदिर, मस्जिद और हवन पूजन जो कर सकते हैं, वो सबका एक ही उद्देश्य है कि हम चंद्रयान 3 को सफल होते देखें, अपने देश को, और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है रोवर चांद पर बनाए। ठीक है सर, यहाँ पर एक अगर हम बात करें, इसलिए पिछले इतिहास को भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं फ्लैशबैक में, अगर हम जाकर देखें तो 7 दशक में चंद्रमा पर अभी तक 62 मून मिशन भेजे गए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 13 ही ऐसे मिशन हैं जो सक्सेसफुल हो पाए थे। जी, ये आप बिल्कुल कह रहे हैं कि जी चंद्रमा पे शुरू से सपना हो, हमने फिल्मों में भी गाने सुने कि एक बंगला बने, न्यारा चांद पे हो, सपनों का घर तुम्हारा, वगैरह वगैरह। तो मनुष्य की शुरू से जिज्ञासा रही है कि हम चांद पे जाएं और चांद को समझें, और वैज्ञानिकों ने उस दिशा में लगातार कई दशकों से प्रयास किए हैं। ये अलग बात है कि कुछ सफलताएं, कुछ जानकारी आई, कुछ चित्र आए, कुछ असफलताएं वो आई, लेकिन ये चंद्रयान 3 जो इस बार है, भारत देश के वैज्ञानिकों ने जिस तैयारी के साथ पूरी की है और पिछली गलतियों से सबक लेते हुए सारी पुख्ता व्यवस्थाएं की हैं, अल्टरनेट अरेंजमेंट्स की हैं कि अगर ये भी होता है, मतलब इस कदर व्यवस्था है कि अगर लैंडर वहां पर फेल भी हो जाए तब भी विक्रम वहां पर लैंड करेगा। विक्रम मतलब कि जो लैंडर है वो वहां पे हुआ, चाहे उसके टुकड़े हो जाए या कुछ, अगर बहुत ही हम नेगेटिव या नकारात्मक पक्ष भी वहां देखें तो हम कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। लेकिन वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से मैंने बताया कि सांस थाम के वो पल प्रतिपल पे उनकी निगरानी है, उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी को पिछली गलतियों से सबक लेते हुए जो एल्गोरिदम सेट किया और टेलीमेट्री जो सिग्नल्स आ रहे हैं बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, और हमारे वैज्ञानिकों को जैसा उन्होंने प्लान किया था सटीक वैसा ही अभी तक का अभियान चल रहा है। जिस गति से उसको जाना था, जो हमारे अभी आपने कल तक देखा था कि 134 किलोमीटर दूर था, उसके बाद अभी जो है 30 किलोमीटर पे आ गया, और आगे आप देखेंगे जैसे जैसे हमारा 6:04 पे उसको लैंड करना है, और उस समय जो गति सबसे स्लो होती है, मतलब वैज्ञानिकों की सब तैयारी होती है, सिर्फ ये देखना होता है चट्टान या गड्ढे में सही तरीके से लैंडिंग हो जाए, हमारे लैंडर को किसी तरीके की क्षति ना हो। तो गति पे नियंत्रण करना बहुत उस समय महत्वपूर्ण होता है, और वो गति करीब 2.5 से 2.25 किलोमीटर पर सेकंड की आप समझ सकते हैं, प्रति सेकंड इतनी धीमी गति से लैंड कराना होता है, उसको हम सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण होता है इस मिशन की। पिछली बार हम यही चूक कर गए थे, ये छोटी सी चूक ही, जो कहते हैं ना हाथी उसमें चला जाता है पूंछ रह जाती है, तो ये चूक ना हो वैज्ञानिकों ने उसके लिए इस बार टेलीमेट्री सिग्नल्स का उपयोग कर रहे हैं, और वो टेलीमेट्री सिग्नल्स पृथ्वी से ना होके उसी में जो हमारे रोवर में है वहां से उपयोग करेंगे, ताकि सही जगह और स्थान को देख के सॉफ्ट लैंडिंग बड़ी सावधानी से और गति को नियंत्रित करते हुए 2.25 किलोमीटर प्रति सेकंड की जो गति है या उससे भी कम गति से, जितना स्लो गति से वैज्ञानिकों के अनुसार हम लैंड करते हैं उतनी सुरक्षित लैंडिंग लैंडर की मानी जाती है। तो लास्ट मिनट ऑफ टेरर अपने आप में बहुत रोमांचकारी होगा, पूरी उम्मीद है बहुत सफल होगा, और पूरे देशवासी ही नहीं पूरी दुनिया इस लास्ट मिनट ऑफ टेरर जो हमारा 15 से 18 मिनट का होगा शाम को 5 बज के कुछ मिनट से लेके 6:04 पे सफलतापूर्वक हम लैंड करेंगे, उस जोश, उस उत्साह को, जबरदस्त माहौल, उस रोमांच को करने के लिए सांस थाम के जो है हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हमारे जितने भी वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट के युवा विद्यार्थी हैं, स्कूलों में कई जगह व्यवस्थाएं की हैं कि हम उसका लाइव प्रसारण दिखाएं, मीडिया देशवासियों को, पूरी दुनिया को
जी पल पल की जानकारी दे रहा है, ना सिर्फ चंद्रयान 3 की बल्कि पूरे बिल्कुल सर। मिशन की और पिछले इतिहास की जो चूकें हमने करी हैं, उन चूकों से कैसे वैज्ञानिकों ने आज सबक लिया और उनको कैसे ठीक करा, और हमारी इस बार लैंडिंग में पूरी तैयारी त्रुटि रहित कैसे हो, हम कैसे सफलता चूमे, ये है। और हम सबको पूरा विश्वास है हमारे ईश्वर पे, हमारे इष्टदेव पे, हमारे वैज्ञानिकों पे पूरा विश्वास है कि भारत जो है अपना राष्ट्रीय चिन्ह जो है आज शाम 6:04 पे चंद्रमा पे जरूर अंकित करेगा, और उसी के साथ हम जी। सफलता को चूमेंगे। बिल्कुल। संजीव जी, चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, कई सारे देश जो हैं वो जो है कोशिश कर चुके हैं। रूस की अगर हम बात करें तो रूस ने भी मिशन भेजा था। अगर बात करते हैं रूस की, तो सबसे ज्यादा मून मिशन भेजने का जो क्रेडिट है वो अभी तक रूस के पास है। हालांकि सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई है। अभी हाल ही में उनका जो मिशन था वो फेल हो गया। ऐसे में अगर भारत सफलता हासिल करता है, जो कि करेगा ही, इसमें कोई शक या कोई दोराहा नहीं है, तो वाकई ये एक उपलब्धि होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। कई देशों ने तैयारी की, जैसा आपने पहले भी कहा और मैंने भी उस बात का समर्थन किया था कि कई दशकों से हम चांद पे जाने की और उसके बारे में तैयारी, लेकिन सफलता नहीं मिली। अमेरिका ने बहुत तैयारी की, रूस ने भी भेजे, चीन ने भी भेजे, भारत चौथा देश है जो इस तरीके से उसकी तैयारी। लेकिन अभी तक जो साउथ पोल है, दक्षिणी जो उसका ध्रुव है, वहां पर लैंड करने वाला हमारा चंद्रयान 3 ही होगा। और ये अगले कुछ घंटे उस निश्चितता पर जो है सील ऑफ अप्रूवल दे देंगे, अनुमोदन कर देंगे। तो हम उस लास्ट मिनट ऑफ टेरर की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम टेरर शब्द मतलब अंग्रेजी में लास्ट मिनट ऑफ टेरर एक कहा जाता है, लेकिन वो बड़े जो रोमांचक पल है सफलता के, उसका सब बेसब्री से इंतजार कर। और हम लोग को पूरा विश्वास है हमारे अपने इष्टदेव पे और हमारे वैज्ञानिकों पे, जो हमारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ जी, और जो तमाम वैज्ञानिकों की टीम दिन रात कई वर्षों से काम कर रही थी, और उसके सफल लैंडिंग के लिए पल पल पे जो रात भर भी नहीं सो रहे हैं, दिन रात पिछले 3 दिनों से उस पे निगरानी कर रहे हैं, वो जरूर उनको सफलता होगी। और हमारे देश उस सफलता को जो है चंद्रमा पर आज अंकित करेगा। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश से इस सफलता पर अपना जो है खुशी जाहिर करेंगे। चलिए सर, और इस पूरी जानकारी के लिए आपने अपना कीमती वक्त खबर भारत 360 के लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ माखन लाल चतुर्वेदी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के एचओडी हमारे साथ जुड़े हुए थे, संजीव जी, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की कि किस तरीके से जो है मिशन को लेकर पूरे ही देश में उत्साह देखा जा रहा है। बच्चे भी जो हैं, जिन्हें शायद चंद्रयान की उतनी जानकारी डिटेल्स में ना पता हो, लेकिन उन्हें ये बात बखूबी पता है कि आज हमारा देश जो है वो इतिहास रचने वाला है। और वाकई ये जो क्षण होने वाला है अपने आप में बहुत खास होगा, क्योंकि इस वक्त पूरे देश के लोगों की नजर जो है वो चंद्रयान पर टिकी हुई है। साथ ही पूरा विश्व जो है उम्मीद के साथ भारत की ओर यहां पर देख रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी, इसीलिए इस दफा तैयारी भी तगड़ी की गई है। जी हां, इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग तो होकर ही रहेगी। तो आपको बता दें कि चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग थी वो किसी वजह से क्रैश हो गई थी, लेकिन इस दफा तैयारी हमारी तगड़ी है और इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग तो होकर रहेगी। इसके लिए 23 अगस्त यानी कि आज की तारीख को चुना गया है, और ये तारीख यूं ही नहीं चुनी गई है, बल्कि इसे सोच समझकर चुना गया है। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद मिशन को अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। जी हां, और जिसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। चांद पर 14 दिन तक और अगले 14 दिन तक रात रहती है। अगर चंद्रयान ऐसे वक्त में चांद पर उतरेगा जब वहां रात हो तो वह काम नहीं कर पाएगा। इसरो सभी चीजों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि 23 अगस्त से
चांद के दक्षिण ध्रुव सूरज की रोशनी वहां पर उपलब्ध होगी, जिसका फायदा चंद्रयान 3 को मिलेगा। रात्रि के 14 दिन की अवधि 22 अगस्त को समाप्त हो रही है। 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम देगा बखूबी। जी हां, इसरो के पूर्व डायरेक्टर प्रमोद काले के मुताबिक अगर हम बात करते हैं इस पूरे मिशन को लेके, तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तापमान -230 डिग्री तक चला जाता है। अब इतनी कड़ाके की सर्दी में दक्षिणी ध्रुव में चंद्रयान का काम करना संभव नहीं है। यही वजह है कि 14 दिन तक जब दक्षिणी ध्रुव पर रोशनी रहेगी तभी इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। अब लोगों के मन में सवाल यह है कि आखिर चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने से क्या फायदा होने वाला है, और अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होती है तो कैसे भारत विश्व चैंपियन बन जाएगा। अब चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। जी हां, यानी कि कामयाबी का सबसे बड़ा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रमा का सबसे बड़ा रहस्य जल्द ही खुल जाएगा। क्या नासा से पहले चांद पर जिंदगी खोजेगा भारत? ये सवाल भी सभी के मन में बखूबी देखा जा रहा है। क्या चांद पर इंसान घर का सपना पूरा कर पाएगा? हर इंसान के दिमाग में चांद को लेकर तमाम जिज्ञासाएं, तमाम सवाल जो हैं वो भी उठ रहे हैं, लेकिन आज तक चांद को लेकर तमाम सवाल जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि अभी तक रहस्य जो है वो सबके सामने नहीं खुल पाया है। दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक चांद को पढ़ने की कोशिश में जुटे हैं और हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में खास जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से हमारे संवाददाता रंजन भगत जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे, उनसे और चर्चा करेंगे। रंजन, जिस तरीके से बात की जा रही है, आज जो है भारत इतिहास रचने वाला है, क्या कहेंगे? जी आयुषी, मैं बता दूं कि आज वो अपने लैंडर को लैंड करने जा रहा है चंद्रमा पे। जब भारत के लिए बहुत गर्व का प्रतीक है। मैं बता दूं कि आज जो है चांद पे 6:04 पर लैंड करेगा। इसके साथ ही मैं बता दूं कि आज पूरे भारत में भारत के जो नागरिक हैं वो अलग अलग जगह पर दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 जो है वो आखिरी मिनट में क्रैश कर गया था, जिसके कारण काफी सारी नुकसान भी हमें हुई। बट इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, सब कुछ समझ के आए हैं। चंद्रयान 2 से हमें काफी चीज जानने को मिला, उसके कारण हमने इसको बेहतर तरीके से डिजाइन किया है। चाहे इसके लेग हो, चाहे इसके व्हील हो, हर चीज को बेहतर तरीके से बनाया गया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के तकनीकों का यूज किया है। इसके साथ ही दुआओं का दौर जारी है। मैं देख रहा हूँ सुबह से ही मंदिरों में, चाहे मस्जिदों में हो, हर जगह दुआएं की जा रही है कि इसका सॉफ्ट लैंडिंग जो दक्षिणी ध्रुव में भारत करने जा रहा है वो सफलतापूर्वक हो जाए। अगर ये दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाती है भारत की, तो ये पूरे विश्व में एक पहला देश बन जाएगा जो कि दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला पहला देश बनेगा। यानी इसरो के ऊपर आज बहुत सारी जिम्मेदारी है और इसरो के साइंटिस्ट लगे हुए हैं पिछले 40 दिनों से। अगर हम देखें तो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ये चंद्रयान जा रहा था। अभी लैंड होते वक्त इसकी स्पीड बहुत धीमी कर दी गई है, 1 से 2 मीटर प्रति सेकेंड इसकी स्पीड कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर के अलग अलग जगह पर प्रदर्शनी की जा रही है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे कोई ऐसा स्थल हो जहां पे लोग जुड़ते हैं, वहां पर आज लाइव दिखाया जाएगा इसरो की तरफ से। इसरो का जो वेबसाइट है उस पर लाइव दिखाया जा रहा है किस तरीके से जो हमारा विक्रम लैंडर है वो चांद की सतह पर लैंड करेगा। उसके बाद वो रोवर जो 6 पहिए वाला है उसको इसरो की तरफ से अगर अनुमति दी जाती है तो सॉफ्ट लैंडिंग के साथ साथ वो चांद की सतह पर चलने लगेगा। इसके बाद मैं बता दूं कि इसमें वर्चुअली रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ने वाले हैं, जो कि अभी साउथ अफ्रीका में है, वहां भी उनका कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम के कारण वो वर्चुअली रूप से इसमें जुड़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से चांद की सतह पे लैंडर विक्रम लैंड करता है। जी
बिल्कुल रंजन, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिक चांद को पढ़ने की कोशिश में पिछले कई दशकों से जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन नासा से लेकर यूरोपियन स्पेस एजेंसियां चांद पर इंसानी बस्ती का दावा कर चुकी हैं। क्या और कैसे काम करेगा चंद्रयान, इसकी तो बात शुरू से ही लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर मिनट ऑफ टेरर ऑफ मिनट जिसको कह सकते हैं, 15 मिनट का भी जिक्र किया गया है। 15 मिनट बेहद खास होने वाले हैं, क्योंकि ये वो क्षण होंगे जिस पर इसरो के वैज्ञानिक कुछ नहीं कर पाएंगे, ना कोई कमांड दे पाएंगे। ऐसे में जो है लैंडर वो खुद ही कार्य करेगा। ऐसे में अगर जरा भी चूक होती है तो मिशन जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। देखिए आयुषी, मैं आपको बता दूं, चंद्रयान 2 का जो कनेक्शन टूटा था वो आखिरी मिनट में टूटा था। इसको लेकर के चंद्रयान 3 में बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं, बहुत सारी बारीकियों का ध्यान रखा गया है कि इसको सॉफ्ट लैंडिंग कराने में इस बार कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आखिरी का जो मैं बता दूं 15 मिनट रहने वाला, उसमें सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी अच्छे तरीके से इस बार होने वाली है, क्योंकि इसके चाहे लेग हो चाहे व्हील हो, इसको पूरी बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसरो का इस पे कमांड जारी रहेगा। और अगर मैं बात करूं तो इससे पहले अभी तक दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। मैं बात करूं चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव की, तो वहां पर पानी खोजने वाला भी पहला देश अगर कोई बना तो वो भारत ही था, क्योंकि इससे पहले नासा दावा कर रहा था कि चांद पर पानी है ही नहीं। और चंद्रयान 2 के कारण ये हमें पता चल पाया कि चांद पर पानी अवेलेबल है। और साथ ही साथ दक्षिणी ध्रुव पर कई सारे वातावरण अनुकूलित चीजें हैं, जिसके कारण यहाँ पे से कोई दिक्कत नहीं होगी सॉफ्ट लैंडिंग में। और मैं बता दूं आपको कि अगर दक्षिणी ध्रुव पर वो अगर कर जाता है सॉफ्ट लैंडिंग, उसके बाद यहाँ पर जीवन की संभावनाएं खोजी जाएंगी कि क्या यहाँ पे चांद पे जीवन संभव है। इससे पहले यह काम नासा करने की कोशिश कर चुका है, बट वो सफल नहीं रह चुका है। इससे पहले कई देशों ने ऐसा प्रयास किया है, बट अभी तक कोई भी देश सफल नहीं हो पाया है। आज पूरी उम्मीद है चंद्रयान 3 को लेकर के कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और आखिरी के जो 15 मिनट है उसमें वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और पूरे भारत को, आज पूरे भारत में गर्व का विषय होने वाला है, क्योंकि आज 6:04 पर हमारा चंद्रयान जो है वो चांद की सतह पर लैंड करने वाला है। बिल्कुल। चंद्रयान 3 का जो लैंडर है रंजन, वो विक्रम और उसके पेट से निकलकर चांद पर चलने वाला रोवर यानी कि प्रज्ञान आखिर चांद की सतह पर काम कैसे करेगा? क्या सिर्फ लैंडिंग करेंगे, सिर्फ सतह पर घूमेंगे, या कोई नई खोज भी की जाएगी? मैं बता दूं कि जिस तरीके से वो 6 पहिए वाला लैंडर उतरेगा चांद की सतह पर, उसके बाद वो चांद के अलग अलग जगहों पर जाएगा, वहां पर देखेगा कि चांद पे कौन कौन से पदार्थ हैं जो उपयोगी हो सकते हैं, और साथ ही साथ जीवन जीने के लिए जो होते जरूरी पदार्थ होते हैं वो चांद पे अवेलेबल है या नहीं। ये सारी कमांड वो वहां से इसरो को भेजेगा। उसके बाद इसरो इस पे रिसर्च करेगा। रिसर्च करने के बाद पूरी जानकारी हमें पता चल पाएगी। हालांकि आज सबसे पहले अगर ये उतरता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता होने वाली है, क्योंकि अभी तक कोई भी देश ऐसा नहीं कर चुका है। अगर ये आज होता है तो चांद के लिए एक बहुत, हमारे धरती के लिए एक बहुत बड़ा चीज होने वाला है, क्योंकि अगर वहां पर जाकर के ये रिसर्च करेगा और पता लगा पाएगा और चीजों को देखेगा, और वो जानकारी इसरो के पास होगी, और इसरो उस जानकारी को पूरी देश और दुनिया के साथ साझा करेगा कि आखिर धरती के अलावा चांद पे जीवन संभव है या नहीं। जी बिल्कुल। रंजन, अगर हम बात करें तो आज वाकई बड़ा ही ऐतिहासिक दिन जो है वो देश के वासियों के लिए होने वाला है, क्योंकि आज जो है सपना जो है लगभग पूरा हो जाएगा। वो जो कहावत, वो जो गाने हम सुनते आए हैं अभी तक कि चांद के पार चलो, चांद पर घर बसाना है, ये पूरा हो सकता है। जी बिल्कुल पूरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आज करोड़ों देशवासियों का ये सपना है कि हमारा चांद का ये जो मिशन है वो पूरा हो। इसको लेकर के अलग अलग जगहों पे प्रार्थनाओं का, दुआओं का दौर जारी है।
चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, हर कोई इसको लेकर के शुभकामनाएं दे रहे हैं। सभी चाहते हैं कि अपना देश का नाम सबसे आगे जाए। सभी चंद्रयान को लेकर के पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। कई अभिनेताओं ने शुभकामनाएं दी है, उसके बाद कई नेता शुभकामनाएं दे रहे हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो चाहे वो कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह जी हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, हर बिल्कुल। कोई चाहता है कि आज 6:04 पर जो चंद्रयान की लैंडिंग होने वाली है वो सफलता पूर्वक हो जाए। और यहाँ पे मैं भोपाल में अगर बात करूँ तो साइंस सेंटर में एग्जीबिशन भी लगाया गया है। जी। यहाँ के भोपाल के जो रहवासी है वो यहाँ पे आकर के देख सकते हैं, लाइव जुड़ भी सकते हैं किस तरीके से जो हमारा ये लैंडर विक्रम है वो लैंड करेगा। वो सारी चीजें यहाँ पर देखने की व्यवस्था की गई है और जो दूर से भी लोग आते हैं वो अपने फोन से भी लाइव देख सकते हैं। इसरो का जो वेबसाइट है उस पे कोई भी व्यक्ति लाइव देख सकता है किस तरीके से चंद्रयान जो है वो लैंड करने वाला है चांद की सतह। जी बिल्कुल रंजन, और आपको ये बताना चाहूंगी, यहाँ पर दर्शकों को भी मैं एक अपडेट देना चाहूंगी कि जो दर्शक खबर भारत 360 के लगातार दर्शक हैं वो खबर भारत 360 पर भी लाइव प्रसारण देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो है शाम को आज जो है लाइव प्रसारण देखेंगे और एक एक पल की एक एक अपडेट भी हम खबर भारत 360 के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और कुछ जानकारी जो मेरे पास अवेलेबल है वो भी मैं दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं चंद्रयान की और चंद्र के जितने भी मिशन अभी तक हमारे द्वारा भेजे गए हैं उसका भी यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। 2008 में चंद्रयान फर्स्ट और 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। इसरो इससे पहले साल 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च कर चुका है। चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर था, चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी थे, लेकिन किसी वजह से लैंडिंग का जो प्रोसीजर था वो फेल हो गया था। चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन भी बताया जा रहा है। इसका मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। 3 महीने बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसका मलबा ढूंढा था। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी और प्रोपोर्शनल मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। ये कम्युनिकेशन के लिए है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ रंजन भगत हमारे साथ जुड़े हुए थे न्यूज रूम से, उन्होंने हमारे साथ साझा की जानकारी। 24 जुलाई को लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3। जी हाँ, भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। अब 40 दिन बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान आज शाम 6:04 बजे चंद्रमा के साउथ पोल इलाके में लैंडिंग करेंगे। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान 3 मिशन पर 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के असफल होने के बाद चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत की गई थी। इसे 2021 में लॉन्च करने का भी प्लान बनाया गया था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसमें देरी हो गई। और आखिर में 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। जी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क यानी कि अमेरिका चांद तक पहुंच गया, लेकिन चांद का रहस्य सुलझाने में नाकाम रहा। रूस चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन चंद्रमा पर जीवन का रहस्य सुलझाने में नाकाम रहा। रूस चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन चंद्रमा पर जीवन की संभावना है या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाश नहीं सका। चांद पर चीन का अंतरिक्ष यान भी लैंड हुआ था, लेकिन चांद की पहेली सुलझ नहीं सकी। भले ही भारत का चंद्रयान लैंडिंग के वक्त फेल हो गया, लेकिन भारत के मिशन से दुनिया को पहली सुलझ सकती है।
चलिए, तो हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका की। जी हाँ, अमेरिका जो है वो कई सारे मिशन भेज चुका है चांद पर, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आपको बता दें कि चांद का रहस्य सुलझाने में लगभग हर देश अभी तक नाकाम रहा है। और हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने वाले हैं खबर भारत 360 के संपादक महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमरीश शर्मा जी। उनसे जानेंगे सर, आज जो है चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करने वाला है। वाकई जो ये क्षण होने वाला है बेहद रोमांचक होगा और हर किसी की नजर आज इसरो पर टिकी हुई है। आप क्या कहेंगे? जी, बताना चाहूंगा कि आज जो चंद्रयान 3 की जो खुशखबरी है वो पूरे देश में है, देश के साथ साथ पूरे विश्व में। और सभी की नजरें जो है सीधी टीवी और स्क्रीन पर और सोशल मीडिया पर टिकी हुई है, क्योंकि आज जो होने वाला है इसका इंतजार काफी दिनों से हो रहा है। कई खबरें प्रकाशित हुई जिससे पता चला कि चंद्रयान 3 को लेकर वैज्ञानिकों जो उन्होंने मेहनत की, उस मेहनत का जो है आज परिणाम आने वाली स्थिति में है। और लगातार इससे यह भी स्पष्ट हो गया है, क्योंकि अगर यह आज सफलता वाला दिन रहा और शाम को 6:04 पर जैसे ही यहाँ पर लैंडिंग होगी चंद्रयान 3 की, तो इससे यह पता चल पाएगा कि क्या इस खुशी और इस माहौल के साथ साथ हमारा पूरा देश इस खुशी को लेकर बैठा है। यहीं अगर हम बात करें तो विपक्ष की भी यहाँ पर कई व्यक्तियों ने, राजनेताओं ने इन्हें शुभकामनाएं दी है और बताया है कि किस तरह से यह अगर सफल होता है तो कितनी खुशी की बात है। साथ ही साथ हम अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में कहीं ऐसे रुझान भी आ रहे हैं, बातें आ रही हैं। रुझान की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जिस तरह से चुनाव के रुझान होते हैं, इस तरह चंद्रयान को लेकर भी नए और पुराने बयानबाजी भी सामने आ रही है। बयानबाजी की बात की जाए तो कुछ लोग शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, देश में बहुत बड़ी बात है इसलिए उन्हें बधाई दे रहे हैं। बधाई के साथ साथ और भी ऐसी बातें निकल कर आ रही है जिससे यह लग रहा है कि आज जो है दिन चंद्रयान 3 को लेकर बड़ा ही विशेष माना जा रहा है। जी बिल्कुल अमरीश जी, वैज्ञानिक हार्वर्ड हू के अगर हम बात करते हैं तो उनके मुताबिक साल 2030 से पहले चांद पर इंसान एक्टिव हो सकते हैं। जी, उसको लेकर भी जो बातें सामने आई है, लगातार यह बात सामने तो आई है, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति की अगर बात की जाए तो फिलहाल जो चंद्रयान 3 जो है वैज्ञानिकों के आधार पर आज लैंडिंग होने वाला है। आज लैंडिंग होने के बाद कुछ तस्वीरें सामने आई कि जानकारियां जो वैज्ञानिकों को मिलेगी उसके साथ साथ ही यह तय होगा कि आने वाले समय में जो बताई जा रही थी वैज्ञानिकों की ओर से जो बातें, वह कितनी सही रहेगी, क्या उसमें परिवर्तन होगा या और भी कुछ उसमें ऐसा बदलाव हो सकता है। क्योंकि कई बार यह बात आई है कि चंद्रमा पर पानी नहीं है और बहुत सारी चीजें जो सामने आई है लगातार, उसे हो सकता है कि आज इस लैंडिंग होने के बाद कुछ चीजें ऐसी निकल कर आए, क्योंकि यह जानकारी जैसे वैज्ञानिकों के पास आएगी और वैज्ञानिक पूरे देश और विश्व में उन सब बातों को शेयर करेंगे। बिल्कुल, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए रत्ती भर की भी गलती की जो गुंजाइश है वो नहीं छोड़ी गई है। तैयारियां इसलिए भी तगड़ी की गई है क्योंकि पहले चंद्रयान 2 विफल हो गया था। इसरो के वैज्ञानिकों की पूरी उम्मीद है कि इस बार जो हमारा मिशन है वो सक्सेसफुल होकर ही रहेगा। आपको बता दूं, लगातार कई घंटों से लगातार वैज्ञानिक संपर्क में है कि हर मूवमेंट को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार की जो छोटी सी चूक है वो नहीं हो और हमें सफलता के साथ यह कि चंद्रयान 3 जो है सफल रहे। सफल होने के साथ साथ हमें जितनी खुशियां हैं, क्योंकि इसे सफल होने के लिए पूरे देश में अगर हम देख सकते हैं तो कोई नमाज पढ़ के दुआ कर रहा है, तो कोई पूजा करके हवन कर रहा है, तो इस तरह की कई चीजें सामने आई है। मतलब पूरा देश जो है इसकी सफलता के लिए लगातार लगा हुआ है और सभी मतलब अगर राजनेता की बात की जाए या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की बात की जाए या देश का एक कोई भी व्यक्ति हो, वह यही दुआ कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि हमें आज किसी भी तरह पिछली बार के बाद अब जो है वर्तमान में आज के दिन सफलता मिले। इसके लिए सभी लोग सोच रहे हैं और विचार किया जा रहा है।
बिल्कुल। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खबर भारत 360 के संपादक महोदय जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की। आपके साथ में और रोचक जानकारी साझा करना चाहूंगी कि रोवर प्रज्ञान को विक्रम के भीतर रखा गया है। इसे सफल लैंडिंग के बाद चंद्र सतह पर उतारा जाएगा। 2 प्रमुख उपकरण हैं, अल्फा पार्टिकल एक्साइट स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोनों का काम चंद्रमा की सतह पर चीजों को नापना, खनिजों और सामग्री के बारे में जानकारी मुहैया कराना होगा। लैंडर विक्रम में 4 प्रमुख उपकरण होंगे। उपकरणों में रेट्रोरिफ्लेक्टर शामिल है, जो चंद्रमा से धरती के बीच रेंजिंग को अंजाम देगा। सिस्मोग्राफ भूगर्भीय प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। रंभा वातावरण में प्लाज्मा का घनत्व नापेगा। चौथा उपकरण, जो कि बहुत ही मुख्य माना गया है, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल परीक्षण, जो सतह की ऊपरी आवरण रेगोलिथ की तापीय परिचालकता को मापेगा। तो हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 मिशन की। आज शाम को 6:04 पर वो खुशखबरी जिसका इंतजार हम सभी को था, वो हमें मिल जाएगी, जिसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जल्द मिलेंगे आपसे खबर भारत 360 पर मिशन चंद्रयान 3 की पल पल की अपडेट के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।